प्रणाम मित्रों। आज गुरुवार है और आज मैं गया था डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के सत्संग में, जिनका आश्रम का नाम है रामाश्रम सत्संग। तो यहाँ आज मैं गया था सत्संग के लिए, क्योंकि मैं हर गुरुवार को सत्संग करना पसंद करता हूँ। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी आज दे रहा हूँ। इनका जन्म हुआ है 3 नवंबर 1883। 3 नवंबर 1883 में इनका जन्म हुआ है एटा, उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने शरीर छोड़ा है 27 सितंबर 1957। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के बारे में मैं संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि एक समर्थ और सिद्ध गुरु थे। और उनके आश्रम के ये रामाश्रम सत्संग जो है, उन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर, उनके गुरुदेव थे रामचंद्र जी महाराज, उनके नाम पर इन्होंने रामाश्रम सत्संग की स्थापना की मथुरा में। और मैं कई बार इस सत्संग में गया हूँ। रामाश्रम सत्संग में मैं कई बार गया हूँ, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं श्री ओंकार नाथ मिश्रा जी, उनके घर पर ये सत्संग होता है। तो मैं आज फिर गुरुवार को गया था वहाँ पर। जब मैं वहाँ से वापस लौटा, इस समय रात के 10 बजने वाले हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि अपने सभी मित्रों को मैं बता दूँ कि सत्संग की महिमा बहुत है। रामाश्रम सत्संग के विषय में पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, जो अभी मेरे साथ सत्संग पर गया था। वो आज से कुछ साल पहले सर्दी से बहुत परेशान था, उसकी नाक बह रही थी और वो 3-4 दिनों से बहुत ही परेशान था। और संयोग की बात देखिए कि गुरुवार की रात को जब रामाश्रम सत्संग में ये सत्संग का समय हुआ, तो जैसे ही वो सत्संग में बैठा, 2 मिनट के बाद उसने पाया कि उसकी नाक नहीं बह रही है, कोई सर्दी नहीं है। उस दिन से उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। और मैं भी आपको अपने बल पर कहता हूँ कि रामाश्रम सत्संग या डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। ये एक समर्थ गुरु थे और सिद्ध गुरु थे। मैं थे वर्ड बोलना कहीं पसंद नहीं करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी एक समर्थ गुरु है, एक सिद्ध गुरु है। और इनके सत्संग की महिमा पर मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इनके सत्संग में आप जब भी जाते हैं, समय से पहले जाने पर आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा तो होती है। और जो प्रसाद आपको वहाँ मिलती है, वो प्रसाद, कुछ प्रसाद आपको वहाँ खाने के लिए दिया जाता है, कुछ प्रसाद घर के सदस्यों के लिए ले जाने के लिए दिया जाता है। उस प्रसाद की महिमा ऐसी है कि शरीर का कोई भी रोग जहाँ तक हो सकता है मिट सकता है। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के सत्संग का कोई भी प्रसाद आपके शरीर के किसी भी रोग को मिटाने की शक्ति रखता है, या फिर आपके मन में कोई रोग हो, मन की कोई विकार हो, उसको मिटाने में आपकी पूरी सहायता करता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सत्संग चाहे डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की हो, रामाश्रम सत्संग की हो, या फिर किन्हीं गुरु का सत्संग हो, सत्संग की महिमा अपार है मित्रों। और मैं काफ़ी रात हो गए, मैं जानता हूँ, रात के 10 बजे लगे। मैं आप सभी को थोड़ा सा समय लेकर कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन से मेरे गाँव में, मोतहार, छपरा, रामपुर, बिहार, तो मेरे गांव में बचपन से गुरुवार को सत्संग होता है हमारे गांव के मंदिर पर। दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बज जाते हैं। मैं बहुत कम उम्र से, शायद 5 वर्ष की उम्र से मैं उस सत्संग में आता जाता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं कतरास आ गया था, तो वहाँ पर बाल जोसर परमहंस जी, जिनका अभी नाम है प्रेम रावत जी, उनका सत्संग मैंने बचपन में 5 साल की उम्र से किया। फिर बड़े होने पर मुझे सबसे ज़्यादा सैकड़ों बार, हजारों बार सत्संग करने का अवसर मिला, ओशो का सत्संग। ओशो का सत्संग हमने बहुत आनंद उठाया है और मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में 24 घंटा सत्संग चलते रहता है, क्योंकि मैं खुद 24 घंटा ओशो में डूबा हुआ रहता हूँ। मेरी बेटी है, वो वैष्णोधाम सरकार के भक्ति में डूबी रहती है, और मेरा बेटा भी। इस तरह से मेरे घर में 24 घंटा सत्संग की धारा बहती रहती है। हमारे लिए क्या गुरुवार, मेरा बेटा का जन्म भी गुरुवार का हुआ है। हमारे लिए क्या गुरुवार, हम लोग सप्ताह में 7 दिन सत्संग करते हैं और 24 घंटा सत्संग करते रहते हैं। आप सभी को मेरा यही संदेश है कि जीवन में चाहे शरीर का रोग हो या फिर मन का रोग हो, या फिर शरीर का स्वास्थ्य चाहिए या मन का स्वास्थ्य चाहिए, सत्संग जहाँ भी अवसर मिले आप लोग जरूर जाइएगा। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने देरहा बाबा का भी सत्संग किया है, मैंने डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी का भी सत्संग किया है, ओशो का सत्संग किया है,
और परमहंस रावलेश्वरानंद जी का सत्संग किया। इस तरह से मेरे जीवन में जहाँ कहीं भी मुझे सिद्ध पुरुषों का सत्संग करने का अवसर मिला है, मैंने सत्संग किया है। और मैं आप सभी दर्शकों को, जो भी मेरे मित्र हैं, आप सभी को मैं ये राय देना चाहता हूँ कि जीवन में जब भी अवसर मिले, गुरुवार हो विशेष करके, तो कहीं ना कहीं सत्संग अगर होता है तो उस सत्संग के अवसर का लाभ उठाइए। और अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर संभव हो तो अपने ही घर में सत्संग का माहौल तैयार करना चाहिए, एक वातावरण तैयार करना चाहिए। और गुरुवार के विषय में महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन अधिकतम सुबह से लेकर रात तक मौन रखना चाहिए। चलिए, वो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं महाअवतार बाबा जी की बात मुझे याद आ गई है कि मुझे भी अब मौन रखना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।